सुन बालकलेश भाई का छोटा भाई अमोल लास्ट का अमोल का मोक्षदायक छठवां गुरु ऑफ द त्रिलोक का राम राम। दिस मैसेज कन्वर्ट इन एवरी लैंग्वेज। यह मैसेज को प्रत्येक भाषा में कन्वर्ट किया जा सकता है। मैं पैसे वाली ज्ञान वाली माँ, पैसे वाली माँ, शक्ति वाली माँ के हाथ की शक्ति से, भाभी माँ के हाथ के चमक के आशीर्वाद से पैदा हुआ हूँ। पूरा इंडिया, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राजनीतिक दल और प्रत्येक राजनीतिक दल का अध्यक्ष से सुन ले। हम आपको कुरुक्षेत्र में ले चलते हैं, जिस वक्त अर्जुन को प्रभु कृष्ण भगवान ने संदेश दिए थे। लास्ट का अमोल का हर श्लोक का प्रथम होता है, लास्ट होता है। मुझे लास्ट पता रहता है। और अगर आपको कुरुक्षेत्र के उस वक्त में पहुंचना है तो कृपया करके ये मैसेज सुनते ही सुनते आंखें बंद कर लीजिएगा और मैसेज को ऑन रहने दीजिएगा। जब आपको 55 से 56 साल के ऊपर के लोगों के लिए मैसेज भेज दिया कि आपको ये शरीर देह छोड़ के जाना पड़ा, चित्रगुप्त भगवान ने तय किया कि आपको कौन सी योनि मिलेगी आपके कर्मों के अनुसार। जिस प्रकार से कोई रिक्शा वाला के यहाँ पैदा होता है, कोई बिल गेट्स के यहाँ, कोई मुकेश अंबानी के यहाँ, कोई टाटा बिरला के यहाँ, कोई कुमार मंगलम के यहाँ, कोई मिडिल क्लास में, ये सब कर्मों के अनुसार होता है। ऐसे ही कर्मों के अनुसार योनियाँ होती हैं। लेटरिन के टैंक का कीड़ा, कांतर। अगर आपके माँ बाप कांतर हैं तो आपके कांतर, आपकी बीवी कांतर है तो बीवी कांतर, और बच्चे कांतर हैं तो कांतर। ऐसे लाइक सुअर, लाइक हिरन, लाइक खरगोश, 84 लाख योनियाँ हैं उससे ऊपर। आंखें आपने क्लोज कर लेंगे। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपने आंखें क्लोज कर ली होंगी। जया किशोरी जी और जितनी लड़कियां हैं वो सब आंखें बंद कर लें और केवल आंखें बंद करके इसे सुने। मैं आपको कुरुक्षेत्र में ले चलता हूं। जब अर्जुन ने कहा ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरे गुरुजन हैं, ये मेरे शव हैं, तो प्रभु कृष्ण भगवान को संन्यास जीवन का और इस लोक के बाद उस लोक का पता था। तो प्रभु कृष्ण भगवान को जब पता था कि जब तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा और तुम्हारे कर्मों के हिसाब से चित्रगुप्त भगवान तुम्हें बताएंगे और तुम इस युद्ध के मैदान में अगर धनुष नहीं उठाओगे तो कायरों की तरह मारे जाओगे। तो तब प्रभु कृष्ण भगवान ने अर्जुन से ये कहा कि ये कायरों जैसी बुद्धि तुम्हें कहाँ से प्राप्त हो गई कि ये मेरे चाचा है, ये मेरे मामा है, ये मेरे गुरुजन है। ये कायरों जैसी बुद्धि कहाँ से प्राप्त हो गई। ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो गुंडा, बदमाश, हफ्ता वसूली या कुछ भी देते हैं। अगर 55 से 56 साल के लोगों के एवं लोगों के लिए ये मैसेज गया है, उनसे समझिएगा, वो आपको बताएंगे संन्यास जीवन का। तो उसी वक्त कृष्ण भगवान को संन्यास जीवन का ज्ञान था। तो कृष्ण भगवान ने कहा था अर्जुन से, हे अर्जुन, ये तुम्हें कायरों जैसी बुद्धि कहाँ से प्राप्त हो गई। अगर युद्ध लड़ते लड़ते तुम मरे तो इस लोक और उस लोक में दोनों में नाम कमाओगे। और ये कायरों जैसा तुम्हें कहाँ से पता चल गया, क्योंकि कर्मों के हिसाब से कोई तुम्हारा नहीं है। जो कर्म होंगे उसी हिसाब से 84 लाख योनियां या उससे ऊपर हैं। ये प्रभु कृष्ण भगवान ने नहीं बताया, लेकिन उनके कहने का तात्पर्य यही था। कायरों की तरह मरोगे। कौन भाई, कौन बहन, कौन गुरुजन, तेरे जाने कितने लाखों जन्म हो चुके हैं और तेरे जाने कितने जन्म होंगे। तुझे होश है? तुझे पता है तू पाप कर रहा है। तू जो करने के कायरों जैसा काम कर रहा है, ना इस लोक में ना उस लोक में तुम्हें सम्मान मिलेगा और लोग तुम्हारा जो मरने के बाद अपयश होगा वो लोगों के द्वारा वर्णित किया जाएगा, जिससे तुम्हारे पितृ लोग गिर जाएंगे। उठो, युद्ध लड़ो। तब कृष्ण
तब अर्जुन ने प्रभु कृष्ण भगवान से बहुत से क्वेश्चन किए, जिसमें कृष्ण भगवान क्या हैं, क्या स्वाद हैं, क्या भोजन है, उन्होंने सबका वर्णन किया। कुछ समझ में आ रहा? नहीं आ रहा। फिर मैं आपको समझाता हूं कि जब आप अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियां या उससे ऊपर हैं। अब जैसे मुसलमान कहते हैं मेरा जन्म नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि वो पाप कर रहे हैं। हो सकता है कि मानव जीवन ना मिले इतने पाप करने के बाद, और कोई जीवन मिले। क्या लादेन को जीवन नहीं मिलेगा? क्या लादेन को मोक्ष मिल जाएगा? क्या सद्दाम को मोक्ष मिल जाएगा? क्या मक्का मदीना में जो शैतान बैठा, जिसे आप पत्थर मारते हैं, उसे मोक्ष मिल जाएगा? नो 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 नो। कर्मों के हिसाब से चित्रगुप्त भगवान तय करेंगे और फिर आपको अल्लाह के पास भेज देंगे। आप जहाँ कहेंगे वहाँ आपको मृत्यु लोक में तो आना ही पड़ेगा। ठीक। तब प्रभु कृष्ण भगवान ने कहा है, एक कैरो जैसा ज्ञान तुम्हें कहाँ से हो गया? कौन भाई बहन, कौन गुरुजन, युद्ध लड़ो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो उसी प्रकार से अगर कोई गुंडा, बदमाश, हफ्ता वसूली कर रहा है, आपको मार रहा है, तो आप उठ के खड़े हो जाइएगा, युद्ध लड़िएगा, क्योंकि मरने के बाद चित्रगुप्त भगवान आपका फैसला करेंगे और कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियां या उससे ऊपर आपका वेट कर रही हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं, जब आपके बहुत अच्छे कर्म होते हैं तो आपको मनुष्य जीवन मिलेगा, अदरवाइज आपको 84 लाख योनियां या उससे ऊपर भोगनी पड़ेंगी, तब फिर जाके आपको मनुष्य योनि मिलेगी। तो उठो, युद्ध लड़ो और बैंड बजा दो सामने वाले की, क्योंकि मनुष्य जीवन 84 लाख योनियां या उससे ऊपर भोगने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, क्योंकि मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए उठो और युद्ध लड़ो, और मैया प्रभु कृष्ण भगवान की जय हो अनंत तक। तब तक मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहता हूँ, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। आंखें कृपया करके मत खोलिएगा और इसका आप समझिएगा कि क्या कहना चाहते थे भगवान। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैया प्रभु कृष्ण भगवान की जय हो अनंत तक। चूँकि मैं पैसे वाली माँ पालन करता पापा को बहुत प्यार करता हूँ, तो हो सकता है कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लगातार निरंतर प्रयास करता जा रहा हूँ कि आप अपने परिवार, आपके परिवार और ये सब सीए खुश रहो। लेकिन ये सब कर्म पे निर्भर करता है। तो प्रभु कल्कि भगवान जन्म ना लें या किसी और अवतार में मेरे पालन करता पापा जन्म ले लें, ये उनकी इच्छा होगी। प्रभु श्री राम भगवान जब पालन करता पापा के अवतार हैं, आए बहुत दुख हुए। प्रभु कृष्ण भगवान आए तो उनको भी बहुत दुख हुए। प्रभु कल्कि भगवान आएंगे तो उनको भी दुख होगा। ये मैं अपने पैसे वाली माँ पालन करता पापा, ज्ञान वाली माँ मेकर पापा, पैसे वाली माँ पालन करता पापा, शक्ति वाली माँ सेव स्टार पापा, भाभी माँ गणेश भैया, भाभी माँ कार्तिक भैया के लिए कार्य कर रहा हूँ। तो समझो, जब मनुष्य योनि 84 लाख योनि भोगने के बाद आपको मोक्ष के लिए मिली, और उस वक्त कोई आपको चींटी की तरह मसल के चला गया और मार के चला गया, तो धिक्कार है। यही बात प्रभु कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाई। उठो, कौन भाई बहन, कौन गुरुजन, तेरे लाखों जन्म हो चुके हैं और तेरे लाखों जन्म होंगे। उठो,
युद्ध लड़ो, अगर युद्ध में लड़ते लड़ते मरा तो भी तेरा नाम होगा, वीर गति को प्राप्त होगा। और जीता, अगर तुम युद्ध जीते तो इस अनंत काल तक कोटि कोटि नमन। मृत्यु लोक के सातों सुखों को भोगो, मृत्यु लोक के सातों सुखों को भोगो और नाम रोशन करते हुए आगे बढ़ो और चलो। इससे ज़्यादा, इसके आगे आप एक्सपर्ट राय ले सकते हैं और समझ सकते हैं। जो अच्छे पंडित और ब्राह्मण सम्माननीय और माननीय उन्हें नमन करते हैं, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। इस मैसेज में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इसीलिए इससे पहले मैंने एबव 55-56 ईयर वाला मैसेज भेजा, संन्यास जीवन वाला मैसेज भेजा। इस मैसेज और वो मैसेज दोनों आपस में कनेक्ट हैं और इन्हें किसी एक्सपर्ट से समझो, वो आपको समझा देगा कि सूंड वाले गणेश भाई का छोटा भाई अमोल, लास्ट काम अमोल का मोक्षदायक छठवां गुरु ऑफ द त्रिलोक क्या कह रहा है। इसे समझने की कोशिश करो और मैं यही कहूँगा, जहाँ तक हो लड़ाई को झाड़ो, जहाँ तक हो फाइट मत करो, जहाँ तक हो युद्ध को टालो। लेकिन अगर कोई विकल्प ना हो तो फिर खड़े हो जाओ, युद्ध लड़ो, खून की नदियाँ बहा दो। अगर जीत गए तो इस माँ के सातों सुखों को भोगो और मर गए तो नाम लेते हुए जाओ। अगर आप तो पुरुष हैं, कोई बात नहीं, अर्जुन भी एक आदमी था, लड़का था, पुरुष था। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वो एक औरत मरने के बाद अपना नाम लड़ गई। आज बच्चा बच्चा कहता है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। दिस मैसेज कन्वर्ट इन एवरी लैंग्वेज बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर एवरी जीव निर्जीव अदृश्य। थैंक यू टू ऋषि शून वाले गणेश भाई को छोटा भाई अमोल, लास्ट काम अमोल का मोक्षदायक छठवां ऑफ द त्रिलोक को सुनने का। ओपन योर आइज, टेक एक्सपर्ट राय। राम राम।